Hello everyone. In today's lecture, we are going to see non-exact ordinary differential equation का rule 3. Okay, so last lecture में हमने rule 1 और rule 2 डिस्कस किया था. उसके पहले हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को भी डिस्कस किया था. अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए. मैंने एक खास करके प्लेलिस्ट बनाई है, तो प्लीज़ एक बार आप गो थ्रू कीजिए. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन एग्जैक्ट ODE मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. नॉन एग्जैक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का रूल 3. सो रूल 3 क्या है? हमारे पास एक इक्वेशन रहता है mdx प्लस ndy. स्टार्टिंग से हम यही देखते आ रहे हैं कि हमारे पास mdx प्लस ndy एक इक्वेशन इस फॉर्म में है. ओके, सो इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन है. ठीक है, इफ अभी यहाँ पे भी दो कंडीशन है, 1 और 2. इफ 1 अपॉन n डाबा m बाय डाबा y माइनस डाबा n बाय डाबा x इज इक्वल टू f ऑफ x. मतलब हम जब फंक्शन का m ले लेंगे, ओके, उसको डाबा m बाय डाबा y निकालेंगे. सिमिलरली हम n ले लेंगे, उसका डाबा n बाय डाबा x निकालेंगे. ठीक है, डाबा m बाय डाबा y माइनस डाबा n बाय डाबा x डिवाइडेड बाय 1 अपॉन n. ये एक f ऑफ x आ रहा है. f ऑफ x मतलब क्या? फंक्शन ऑफ x. मतलब इसको इससे माइनस करने के बाद n से डिवाइड करने पर अगर हमारे पास x का फंक्शन आ रहा है, ओके, तो ये इस फॉर्म में आ रहा है, तो अब उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e रेस टू f ऑफ x dx. मतलब इसको इससे माइनस करने के बाद डिवाइड n करने से बाद जो टर्म आ रही है वो हमारी क्या बन जाएगी? e रेस टू f ऑफ x dx. ठीक है, सिमिलरली जब इसको इससे माइनस करने के बाद, मतलब डाबा m बाय डाबा n को माइनस करेंगे जब हम डाबा m बाय डाबा y और डिवाइड करेंगे 1 अपॉन m से, तो अब हमारे पास f ऑफ y आएगा, मतलब फंक्शन ऑफ y. देन हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा? e रेस टू f ऑफ y dy. ठीक है, अभी समझा नहीं होगा तो हम एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो अभी ये हमारे पास इक्वेशन है mdx प्लस ndy के फॉर्म में है. सो यहाँ पे हमारा m क्या है? y स्क्वायर प्लस 2xy एंड n क्या है? 4xy प्लस 3x स्क्वायर माइनस y. ओके, सो पहले तो हमारा नेसेसरी कंडीशन है कि डाबा m बाय डाबा y और डाबा n बाय डाबा x निकाल लेते हैं. ठीक है, बाद में सोचते हैं कि किसको किससे माइनस करना है. ओके, सो डाबा m बाय डाबा y करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो क्या बन जाएगा? 2y प्लस 2x. ओके, नेक्स्ट डाबा n बाय डाबा x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 4y प्लस 6x. ओके, अभी हमने दोनों को डिफ्रेंशिएट किया है. अभी हमें देखना है कि अगर हम किसको किससे माइनस करेंगे तो फंक्शन क्या आएगा. मतलब केस 1 आएगी, रूल 3 में केस 1 आ रही है कि केस 2 आ रही है. ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, सो अगर हम डाबा n बाय डाबा x माइनस डाबा m बाय डाबा y करेंगे और डिवाइडेड बाय 1 अपॉन m, मतलब हम रूल 3 का केस 2 देख रहे हैं. ओके, तो अगर हम ये ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 1 अपॉन n क्या है हमारे पास? 4xy, सॉरी 1 अपॉन m है. m क्या है हमारे पास? y स्क्वायर प्लस 2xy. ओके, इनटू डाबा n बाय डाबा x माइनस डाबा m बाय डाबा y. डाबा n बाय डाबा x क्या है हमारे पास? 4y प्लस 6x माइनस डाबा n बाय डाबा y 2y माइनस 2x. तो अब ये क्या बन जाएगा? 4y माइनस 2y 2y 6x माइनस 2x 3x डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 2xy. ओके, अभी इससे भी कुछ कैंसिल हो सकता है. अगर हमने ऊपर से 6x माइनस 2x है तो ये 4x हो जाएगा. ओके, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा? 2. अगर मैंने 2 को कॉमन लिया तो आ जाएगा y प्लस 2x, और डिनोमिनेटर से मैंने y को कॉमन निकाला, सो ये भी आ जाएगा y प्लस 2x. तो ये कैंसिल हो रहा है. क्या बच रहा है हमारे पास? 2 अपॉन y. ओके, तो मतलब ये किसका फंक्शन आ रहा है? y का फंक्शन आ रहा है, बराबर है. मतलब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा? e रेस टू f ऑफ y dy. मतलब ये क्या आ जाएगा? e रेस टू 2 ऑफ y dy. ओके, हम इसे सॉल्व करते हैं. ओके, तो अभी आपके मन में सवाल आ सकता है कि हम कब किसको यूज करें, मतलब इसे कब यूज करें और इसे कब यूज करें. ओके, सो जब आप लोग एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगी. जैसे कि
अभी जब हम डाबा एन बाय डाबा वाई, डाबा एन बाय डाबा एक्स निकाल लेते हैं, ओके, जो हमारा एम है, लिटिल बिट ऑब्जर्वेशन रहता है कि एम हमारा छोटा है, ओके, और जो बड़ा है एन, उससे हम माइनस कर देते हैं, ओके। फिर मतलब जैसे कि एन हमारे पास बड़ा है, इसलिए हमने डाबा एन बाय डाबा एक्स माइनस डाबा एन बाय डाबा वाई लिया, ओके। अगर हमारे पास एम बड़ा होता तो डाबा एम बाय डाबा वाई माइनस डाबा एन बाय डाबा एक्स ले लेते, ओके। सो ट्रिक है आपको करने के लिए, आप चाहे तो दोनों तरीके आजमा के देख सकते हैं, ओके। सो तुम्हें थोड़ा रफ करती हूँ, ओके। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, ई रेस टू टू अपॉन वाई डी वाई। तो इसका क्या आ जाएगा, ई रेस टू टू ऑफ लॉग ऑफ वाई, बराबर है। सो टू को मैंने ऊपर ले लिया, सो ई रेस टू लॉग ऑफ वाई स्क्वायर, ई और लॉग कैंसिल हो रहा है, सो बच क्या रहा है हमारे पास, सिर्फ वाई स्क्वायर। अभी इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू फोर एक्स वाई प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अभी वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके लेते हैं, तो क्या बन रहा है, वाई रेस टू फोर प्लस टू एक्स वाई क्यूब डी एक्स प्लस फोर एक्स वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अभी ये हमारे पास एक जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आया है, ये एक एग्जैक्ट है, ओके। हम चाहे तो इसे देख सकते हैं कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं, ओके। सो मैं थोड़ा ये रफ कर देती हूँ, तो ये एग्जैक्ट ही आएगा, पर फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हमारा m क्या है, वाई रेस टू फोर प्लस टू एक्स वाई क्यूब, अभी हमारा m इस इक्वेशन से आएगा, तो डाबा m बाय डाबा y करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये फोर वाई क्यूब प्लस सिक्स एक्स वाई स्क्वायर, ओके। सिमिलरली n क्या आएगा, यहाँ से देखिए, फोर एक्स वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का वाई क्यूब, ओके। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। सो ये क्या आ रहा है, फोर वाई क्यूब प्लस सिक्स एक्स वाई स्क्वायर। तो अभी देखा जाएगा तो डाबा एन बाय डाबा एन और डाबा एन बाय डाबा एक्स इक्वल आ रहा है, मतलब ये हमारा क्या हो रहा है, ये बहुत इक्वल आ रहा है, मतलब ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, ओके। अभी आपको पता ही चला होगा, मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ एम, एम क्या है हमारे पास, वाई रेस टू फोर प्लस टू एक्स वाई क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन, बट टर्म्स आर फ्री फ्रॉम एक्स, तो एन की ऐसे कौन से टर्म्स है जो फ्री फ्रॉम एक्स है, तो बस एक खाली माइनस वाई क्यूब ही है, सो माइनस ऑफ वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू सी। अभी इंटीग्रेशन करेंगे, सो वाई रेस टू फोर तो कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे सिर्फ वन है, सो वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स, तो एक्स वाई रेस टू फोर प्लस, अभी यहाँ पे टू वाई क्यूब तो कांस्टेंट है, और x का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सॉरी माइनस वाई क्यूब है, तो वाई क्यूब का इंटीग्रेशन वाई रेस टू फोर अपॉन फोर इज इक्वल टू सी। अभी ये टू टू कैंसिल हो रहा है, सो बच क्या रहा है, एक्स वाई रेस टू फोर, मैं x को यहाँ पे लिखती हूँ, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस वाई रेस टू फोर अपॉन फोर इज इक्वल टू सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया, ठीक है। सो रूल थ्री को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। अभी हमने रूल थ्री का सेकंड पार्ट देखा, ओके, रूल थ्री का सेकंड केस देखा, तो मैं एक एग्जांपल केस वन पे भी लेती हूँ, फिर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी ये एक इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में, ओके। अभी हम यहाँ पे m लिख लेंगे, तो m क्या है, एक्स रेस टू फोर प्लस वाई रेस टू फोर, n क्या है, माइनस ऑफ एक्स वाई क्यूब। अगर आपने ठीक से ऑब्जर्व किया तो ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री सेम है। तो जब हमने रूल वन देखा था, जबकि हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन होता है, तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लेते हैं, वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, ओके। अगर आप इस मेथड से जाएंगे तभी वही आंसर आएगा, पर अभी हम रूल थ्री डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए हम जो रूल थ्री है वही डिस्कस करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट डाबा m बाय डाबा y लिख लेते हैं,
क्या आ जाएगा डैबा एम बाय डैबा वाई, 4y क्यूब डैबा एन बाय डैबा एक्स माइनस ऑफ वाई क्यूब। नॉन एग्जैक्ट है। अभी मैंने क्या बताया था लास्ट में, अभी m बड़ा है क्या n बड़ा है, सो m बड़ा है तो हम क्या करेंगे, डैबा m बाय डैबा y माइनस डैबा n बाय डैबा x मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन n, ओके, इज इक्वल टू, अभी ये क्या आ रहा है, सो 1/n क्या है हमारे पास, n हमारे पास है एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स वाई क्यूब। सो पहले हम डैबा माइनस ऑफ एक्स वाई क्यूब, सो डैबा एम बाय डैबा वाई क्या आ रहा है हमारे पास, 4y क्यूब माइनस ऑफ वाई क्यूब, सो माइनस ऑफ वाई क्यूब माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ रहा है 5y क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एक्स वाई क्यूब, वाई क्यूब कैंसिल हो रहा है, सो हमारे पास क्या आ गया माइनस का 5/x, ओके, मतलब ये x का फंक्शन आ रहा है, मतलब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा e रेस टू माइनस 5/x dx, ओके। अभी मैंने जैसे कि बताया था एक होमोजेनियस इक्वेशन है और होमोजेनियस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है 1/mx प्लस ny, सो इससे भी हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तब भी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर वही आएगा। तो देखते हैं 1/m इंटू एक्स, m क्या है हमारा x रेस टू 4 प्लस y रेस टू 4 इंटू x रेस टू 5 प्लस x y रेस टू 4 प्लस ny, सो n क्या है हमारा x माइनस ऑफ एक्स वाई क्यूब, सो माइनस ऑफ एक्स वाई रेस टू 4, एक्स वाई रेस टू 4 कैंसिल हो रहा है, सो हमारे पास आ क्या रहा है 1/x रेस टू 5, ये हमारा क्या आ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है 1/5, ओके। अभी तक हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे निकाला नहीं है तो हम निकाल लेते हैं। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए e रेस टू माइनस ऑफ 5x, सो ये माइनस ऑफ 5 ऑफ लॉग ऑफ x, ठीक है। अभी जरा इसको बाजू में लिखती हूँ, सो e रेस टू लॉग ऑफ x रेस टू -5 को ऊपर शिफ्ट किया, e से लॉग कैंसिल हुआ, सो क्या बच गया हमारे पास x रेस टू -5 मतलब x रेस टू 1/5, तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ओके। सिमिलरली सेम आ रहा है, मेथड कोई भी हो बस आपको करना आना चाहिए, बस हम यहाँ पे रूल 3 देख रहे थे इसलिए मैंने इस मेथड से सॉल्व किया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है, अभी हम क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे गिवन इक्वेशन को। तो हमारा गिवन इक्वेशन क्या है x रेस टू 4 प्लस y रेस टू 4 dx, ओके, x रेस टू 4 प्लस y रेस टू 4 अपॉन x रेस टू 5 dx माइनस एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स रेस टू 5 डी वाई इज इक्वल टू 0, ओके। एक्स रेस टू 5 को सेपरेटली करता है, सो 1/x प्लस वाई रेस टू 4 अपॉन एक्स रेस टू 5 डी एक्स माइनस यहाँ से एक एक्स कैंसिल हुआ, सो वाई क्यूब अपॉन एक्स रेस टू 4 डी वाई। सो अभी ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ही आएगा, आप भी चाहे तो देख सकते हैं जैसे कि ये m है, इस m को हमने अगर डैबा m को डैबा y से डिफरेंशिएट किया, सो 4y क्यूब अपॉन एक्स रेस टू 5 आ जाएगा। सिमिलरली ये n है और ये n को हमने डैबा n बाय डैबा x से डिफरेंशिएट किया, तो y क्यूब तो कांस्टेंट है, x रेस टू 4 का डिफरेंशिएशन x रेस टू 4 ऊपर जाएगा तो x रेस टू -4, तो वो बन जाएगा माइनस ऑफ, ये ऑलरेडी माइनस साइन है, सो वो क्या बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स रेस टू 5, सॉरी -5, ओके। सो 4 इंटू एक्स रेस टू माइनस ऑफ 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो वाई क्यूब 4y क्यूब अपॉन एक्स रेस टू 5, ओके। तो सेम ही आ रहा है, मतलब ये क्या है एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अभी बन रहा है, ओके। सॉल्यूशन क्या होगा हमारा फिर, तो सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ m dx, m क्या है हमारे पास 1/x प्लस y रेस टू 4 अपॉन एक्स रेस टू 5 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ n dy, बट टर्म्स आर फ्री फ्रॉम x, अभी यहाँ पे n की एक ही टर्म है और उसमें भी x मौजूद है तो हम वो टर्म नहीं ले लेंगे, सो ये क्या आ जाएगा सिर्फ 0 dy इज इक्वल टू 0, सो 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ x, अभी y रेस टू 4 कॉन्स्टेंट है, ठीक है, सो y रेस टू 4 1/x रेस टू 5 का इंटीग्रेशन लेना है, सो 1/x रेस टू 5 ऊपर जाके क्या बन जाएगा x रेस टू माइनस ऑफ 5, इसका इंटीग्रेशन लेना है, तो x रेस टू -5 x रेस टू -5 प्लस 1 अपॉन -5 प्लस 1, सो क्या आ रहा है x रेस टू -4 अपॉन -4, अगर x रेस टू -4 को डिनोमिनेटर में लेके आए तो क्या बन जाएगा माइनस ऑफ, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगी, माइनस ऑफ 4
x रेस टू 4 ओके इज इक्वल टू c, सॉरी यहाँ पे c आएगा, तो ये हमारा क्या बन गया फाइनल आंसर, ठीक है 4x रेस टू 4। ओके सो ये हमने रूल 3 का एग्जाम्पल देख लिया। ओके सो इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी इन दिस एग्जाम्पल और इन दिस रूल, so please comment below. Okay.